वोडाफोन आइडिया को शुक्रवार शाम ऐसा झटका लगा है जिसका असर सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही देखने को मिल सकता है। सरकार ने कंपनी को 26.83 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। आखिर कंपनी से ऐसी कौन सी चूक हुई है कि डीओटी ने कार्रवाई कर दी है? क्या ये सिर्फ एक नोटिस है या फिर निवेशकों के लिए खतरे की घंटी? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने 26.83 करोड़ रुपए का लिक्विडेटेड डैमेज यानी हर जाने का नोटिस भेजा है। ये नोटिस 2022 के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में खरीदे गए स्पेक्ट्रम से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप पे जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कंपनी से चूक कहां हुई है? दरअसल जब कोई टेलीकॉम कंपनी सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदती है तो सिर्फ पैसे देकर उसका काम खत्म नहीं हो जाता, इसके साथ कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती है। इनमें सबसे अहम होती है मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी को तय समय के भीतर खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर नेटवर्क तैयार करना होता है और तय इलाकों में सेवाएं शुरू करनी होती है। डीओटी का आरोप है कि वोडाफोन आइडिया ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया। इसी वजह से कंपनी को 26.83 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। हालांकि वोडाफोन आइडिया का कहना है कि वो इस नोटिस की समीक्षा कर रही है और आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। जरूरत पड़ने पर कंपनी इस फैसले को कानूनी या प्रशासनिक स्तर पर चुनौती भी दे सकती है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस नोटिस का उसकी वित्तीय स्थिति या रोजमर्रा के कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन निवेशकों के लिए असली सवाल कुछ और है। क्या इस खबर का असर सोमवार को शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा? देखिए, बाजार सिर्फ जुर्माने की रकम नहीं देखता, निवेशक इस बात पर भी नजर रखते हैं कि किसी कंपनी पर रेगुलेटरी दबाव बढ़ रहा है या फिर नहीं। ऐसे में सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर निवेशकों के रडार पर रहेगा। हालांकि शेयर की चाल सिर्फ इसी खबर से तय नहीं होगी, उस दिन का ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और निवेशकों की प्रतिक्रिया भी अहम भूमिका निभाएगी। वैसे भी वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले एक महीने में 10% से ज्यादा टूट चुका है। शुक्रवार को शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 13 रुपए पर बंद हुआ था। ऐसे में अब सबकी नजर सोमवार के कारोबार पर रहेगी। अब जरा उस स्पेक्ट्रम ऑक्शन की भी बात कर लेते हैं जिससे पूरा मामला जुड़ा है। साल 2022 में भारत का पहला 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था, जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन माना जाता है। इस नीलामी में वोडाफोन आइडिया ने कुछ चुनिंदा सर्कलों में स्पेक्ट्रम खरीदा था, जबकि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने इससे कई ज्यादा स्पेक्ट्रम हासिल किया था। यानी वोडाफोन आइडिया के लिए खरीदे गए स्पेक्ट्रम का समय पर इस्तेमाल करना और तय शर्तों को पूरा करना बेहद अहम था। अब इन्हीं शर्तों के पालन को लेकर कंपनी को डीओटी का नोटिस मिला है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को 26.83 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। कंपनी इसे चुनौती देने के विकल्प पर विचार कर रही है। उसका कहना है कि इससे उसके कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाजार की नजर अब इस बात पर रहेगी कि निवेशक इस खबर को कैसे लेते हैं और सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर कैसी प्रतिक्रिया देता है। आपके हिसाब से क्या इस खबर का वोडाफोन आइडिया के शेयर पर दबाव पड़ेगा या बाजार इसे एक मामूली रेगुलेटरी मामला मानकर नजरअंदाज करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।